माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, दाने का खाली साइज़ माशाल्लाह चेक करें। और ये कुकड़ है दोस्तों, हम उर्दू में इस मछली को कुकड़ कहते हैं और इंग्लिश के अंदर हम लोग इसको फ्लैट हेड कहते हैं, फ्लैट हेड फिश ना। और तकरीबन तकरीबन दोस्तों ये आधा किलो से ऊपर, तकरीबन 3 पाव के आसपास का दाना है, जंबो साइज़ का दाना दोस्तों माशाल्लाह। और किनारे पर इस तरीके का दाना लगना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पाव आधा पाव इस तरीके के दाने ज़्यादा लग रहे होते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त मछली है, वाइट गोश्त की लजीज मछली है। तो माशाल्लाह दोस्तों, एक और से कपरदान, ठीक है ना। और काफ़ी टाइम के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी कम मछली है और काफ़ी टाइम के बाद जाके एक एक दाना जाके लग रहा है। तो हिमालय के ऊपर रिपोर्ट यही है, नासिर होटल के ऊपर भी यही रिपोर्ट है, चाहे सेंस पिट हो वहाँ पे भी यही रिपोर्ट है। और हिमालय पे बहुत सारी जगह, मज़ार वाली हो गई या आगे पीछे जो 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 पॉइंट होते हैं, और उन सब पे तकरीबन यही मामलात हैं कि मछली इस वक्त काफ़ी कम है। कल भी मेरे कुछ दोस्त गए थे, आसिफ भाई उनका नाम है माशाल्लाह, वो भी अच्छे शिकारी हैं, लेकिन उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी कि मच्छी काफ़ी कम है, इक्का दुक्का दाना या बहुत ज़्यादा हो गया। अगर 2-4 घंटे आप गेम खेलेंगे तो आपको टोटल 8-10 दाने लगेंगे बड़ी मुश्किल के साथ। तो ये सारे मामलात हैं। जैसे मौसम की अपडेट अच्छी होगी या शिकार की, तो मैं आप लोग को देता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं, खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक है। सबसे पहले दोस्तों, आप हिमालय का किनारा देखें एक दफ़ा, दोबारा आपको हिमालय का किनारा दिखा रहे हैं, ब्लू वाटर वाला किनारा, हिमालय का किनारा। और उसके साथ साथ थोड़ी सी मौसम की अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि मछली लग रही है नहीं लग रही, कहाँ पर लग रही है और क्या मामला चल रहे हैं, ख़ासतौर पे फ़िशिंग के हवाले से। और बहुत सारे मैसेज मेरे पास यूट्यूब के ऊपर और व्हाट्सअप के ऊपर पर्सनली लोग भेज रहे हैं। ये पहले मेरी उंगली की तरफ मैं इशारा करके कई दफ़ा आपको रोड पहले भी बताया कि पीछे रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं। एक तरफ हम लोग मछली चुरंगी से आए और ये रोड इस तरह होता हुआ आगे मनोड़ा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक चौकी भी बनी है मेरे हाथ की तरफ, नेवी वालों की चौकी, और उससे आगे मनोड़ा का रास्ता है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप लोग मनोड़ा जा सकते हो। तो खैर, अभी मनोड़ा की तरफ तो हमने नहीं जाना, हमने यहाँ पे हिमालय पे ब्लू हट पे रुकना है। और ब्लू हट पे जो शिकार है वो भी आपसे, और जो रिपोर्ट है वो भी आपसे शेयर करनी है। नासिर होटल की जो रिपोर्ट है, इस पूरी पट्टी के ऊपर मामलात क्या चल रहे हैं, मछली क्या बता रही है, फ़िशिंग क्या बता रही है, वो सारी की सारी आपसे शेयर करनी है। पहले आप पानी देखें, माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा ब्लू हट का, हिमालय का दोस्तों। और बहुत प्यारा किनारा है फ़िशिंग के लिए, आउटिंग के लिए, रात को बैठने के लिए, दोस्तों के साथ आके यहाँ पे गपशप लगाना, खाना बनाना। कई सारी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आता है यहाँ पर। तो खैर, अब मैं थोड़ी सी मौसम की अपडेट आपको दोस्तों पहले बताऊं कि चांद की तारीख की बात करूं तो चांद की 17 तारीख चल रही है और चांद की 18 तारीख तक जवार होता है। तो ये एक अच्छी बात है। आज जो लोग फ़िशिंग पे जाएंगे, आज इतवार के दिन है, इंशाल्लाह उनको मच्छी लगने की पूरी उम्मीद है। और कल भी मच्छी इंशाल्लाह लगेगी, क्योंकि जवार के 1-2 दिन है, तो जवार में अच्छा शिकार होता है। तो चांद की 18 तक मैंने आपको पहले बता दिया कि जवार लगा हुआ है। और उसके साथ दूसरी चीज़ हवा की होती है, जो बहुत ज़रूरी होती है। और हवा के मतलब आपको ये बताऊं दोस्तों, इस वक्त आपको जब ये वीडियो मिलेगी इतवार को, तो अभी तकरीबन अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो 17-18 किलोमीटर के हिसाब से हवा चल रही है, 17-18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अगर मैं नोट में इसको लेके जाऊँगा तो नोट में आप इसको आधा कर दें, ठीक है ना। 17-18 का मतलब है कि नोट में 8 नोट 9 नोट हवा तकरीबन अभी चल रही है। और इससे अच्छी बात यह है कि रात को थोड़ी सी हवा ज़्यादा हो जाएगी, जो किनारे के लिए बेहतरीन है, ठीक है ना। आज रात तकरीबन रात को 1 या 2 बजे के टाइम जो हवा चलेगी वो तकरीबन 23-24 किलोमीटर पर आवर चलेगी। 23-24 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 10 नोट से ऊपर 10-11 नोट हवा हो जाएगी। जो 10-11 नोट बेहतरीन हवा है, इसमें किनारे में बेहतरीन शिकार लगता है, क्योंकि हवा लाजमी चाहिए किनारे पे शिकार खेलने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताऊँ कि जो लोग लॉन्च में जाएंगे, अगर तो वो अच्छे शिकारी हैं, पहले जाते रहते हैं बॉटम में, तो उनको चक्कर नहीं आएंगे, वो आसानी से शिकार खेल सकते हैं। लेकिन जो नए शिकारी हैं वो नहीं जाएँ, उनके लिए ये हवा ज़्यादा है। इसमें तकरीबन आधा फुट वरम होता है, उसमें चक्कर आने का, उल्टी आने का बड़ा ख़तरा रहता है। तो ये थोड़ी सी मौसम की अपडेट थी, मैंने सोचा आपसे मौसम की भी अपडेट शेयर करूँ। और कुछ किनारों का अच्छा शिकार मेरे पास मौजूद है, अच्छी वीडियोस मौजूद हैं, वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, ज़बरदस्त साइज़ का कपरदान, ठीक है ना। और कपरदान टरवाइन कहलाता है इंग्लिश के अंदर। बहुत बेहतरीन मछली होती है, ज़बरदस्त मछली होती है। और हमारे किनारे तकरीबन इससे भरे पड़े और माशाल्लाह इस डोर के ऊपर ये लगा है। और ये तकरीबन 35 पाउंड की डोर है। इस तरीके की मालूमात भी आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बोलेंगे 35 पाउंड तो बहुत ज़्यादा है किनारे पर खेलने के लिए, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपको डोर आगे फेंकनी है, डोर को बहुत ज़्यादा आगे फेंकना है, तो आपको तकरीबन 35-30 पाउंड की डोर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वज़न ज़्यादा बांधना पड़ता है। वज़न ज़्यादा होगा तो आपकी डोर आगे जाएगी ना। तो ये सारे मामलात हैं, मैंने सोचा ये बात भी आपको लाजमी बताऊं, क्योंकि लोग किनारे पे 10 पाउंड 15 पाउंड की डोर यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा आगे नहीं जाती, क्योंकि वज़न भी कम होता है। अगर वज़न ज़्यादा करोगे तो आपकी डोर टूट जाएगी। तो हिमालय पे दोस्तों ये सारे मामलात हैं। इक्का दुक्का मच्छी लग रही है, बहुत कम शिकार है, ठीक है ना। काफ़ी वक्फे से जाके एक मच्छी लग रही है, उसके बाद आधे घंटे के बाद दूसरी मच्छी लग रही है। तो शिकार काफ़ी कम है हिमालय के ऊपर। और इस वक्त किनारों की रिपोर्ट यही है कि शिकार कम है। तो आप लोग भी कोशिश करें। अभी इंशाल्लाह गेम शुरू होने वाला है, तकरीबन 15-20 दिन रह गए, सीज़न शुरू होगा तो अच्छा शिकार लगेगा।
माशाल्लाह दोस्तों, जंबो साइज़ का खग्गा दोस्तों, तकरीबन ये भी 3 पाव का खग्गा है, आधा किलो 3 पाव का, जिस तरह का कुक्कड़ लगा था इसी तरह का खग्गा है दोस्तों। और मैंने आपको बताया कि काफ़ी कम शिकार लग रहे हैं, कुछ छोटे छोटे साइज़ के दंदिये कपरदान वो भी काफ़ी टाइम के बाद, और काफ़ी टाइम के बाद खग्गा काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। खग्गे छोटे छोटे साइज़ के तो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, और बड़े साइज़ के जो खग्गे हैं वो भी इक्का दुक्का आया हुआ है। तो हिमालय की जो रिपोर्ट है, ये नासिर होटल वाली, ये पूरी पट्टी के ऊपर इस तरह के छोटे दाने मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरीके के छोटे दंदिये लग रहे हैं, कपरदान लग रहे हैं, और उसके साथ साथ काफ़ी कम तादाद में जो ना मच्छी आई हुई है, काफ़ी कम। और ऐसा है मामला है कि एक मच्छी के बाद तकरीबन 10-15 मिनट आपको वेट करना पड़ता है, जब जाके आपको दूसरी मच्छी लगती है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि भरपूर शिकार अभी नहीं है हिमालय के ऊपर या आसपास की पट्टी के ऊपर, लेकिन काफ़ी कम शिकार है। तो बहरहाल अभी मौसम अच्छा होने वाला है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, सीज़न में कुछ दिन रह गए। तो जैसे जैसे रिपोर्ट अच्छी होती जाएगी, मैं साथ साथ आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा, और हिमालय के मुताल्लिक नासिर होटल या आसपास के जो भी किनारे हुए या गडानी या जहाँ की जो रिपोर्ट आती जाएगी, मैं साथ साथ आपको दूंगा, ताकि जैसे सीज़न शुरू हो तो आप लोग भी अपने अच्छे प्रोग्राम बनाएं शिकार को, और आप लोग भी फिशिंग पे जाएं, अच्छा शिकार आप लोगों को लगे। मेरी यही दुआ है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, ये मछली देखें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मछली है, और कई दफ़ा मैंने इसकी इतनी सारी मालूमात आप दोस्तों से शेयर की हैं, और जब हमें पता नहीं था तो हम लोग भी इसको ज़ेबरा गेंगड़ा कहते थे, और अभी भी बहुत सारे शिकारी इसको ज़ेबरा गेंगड़ा कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे शिकारी हैं जो इसको ज़ेबरा दंदिया, ठीक है ना, कुछ लोग इसको ज़ेबरा दंदिया या सी लाइन, येलो लाइन सी ब्रीम इंग्लिश के अंदर, या ज़ेबरा गेंगड़ा, इस तरीके के इसके 2-4 नाम लोग लेते रहते हैं, जिन लोगों को मैंने सुना है, और मैं भी पहले उन्हीं के जैसा इस तरह इसके नाम लेता था। तो ये भी यहाँ पे लगी है हमें हिमालय की पट्टी के ऊपर दोस्तों, और बहुत कम यहाँ पे हिमालय पे इस तरह का शिकार लगता है कि इसके अंदर ज़ेबरा गेंगड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं, ये मछली लगे। लेकिन इसका जो असली नाम है, पहले इसका साइज़ मेरे हाथ के साथ आप अंदाज़ा लगा लें, माशाल्लाह अच्छे साइज़ का दाना है, खाने वाला दाना है दोस्तों। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात है वो इसके नाम के ऊपर है कि इसका नाम जो है ना, ब्रॉन्ज स्ट्रिप गरंट है, ठीक है ना, ब्रॉन्ज स्ट्रिप गरंट। तो गरंट तो गरंटर होता है, यानी कि धोतर, तो ये धोतर मछली है बेसिकली। आपको ये मैं बात बताऊं कि ये कोई ज़ेबरा गेंगड़ा नहीं है, ये गेंगड़ा नहीं है। इसका कलर गेंगड़ा आपको दिख रहा है, तो गेंगड़े से मिलता जुलता है, तो आप इसको गेंगड़ा बोलें, लेकिन इसका जो असली नाम है वो ब्रॉन्ज स्ट्रिप गरंट है, ठीक है ना। अच्छा, ब्रॉन्ज स्ट्रिप गरंट का मतलब क्या हुआ? इसका उर्दू में मतलब ये कि तांबे की धारियों वाली, बुड़बुड़ाने वाली मछली। यानी इसके ऊपर आप देखेंगे तो तांबे की धारियाँ आपको नज़र आ रही है, जिसको मैं येलो लाइन कह रहा हूँ, तो ये तांबे की धारियाँ हैं इसके ऊपर। और बुड़बुड़ाने वाली मछली का मतलब ये कि जब आप इसको पकड़ेंगे ना, जिन्होंने इसका शिकार किया है वो लोग मेरी बात अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, जब हम इसको पकड़ते हैं तो ये मछली बहुत ज़्यादा शोर करती है, बुड़बुड़ाती है, गुस्सा करती है। तो इस चीज़ की वजह से जो है ना, इसका नाम इंग्लिश के अंदर ब्रॉन्ज स्ट्रिप गरंट रखा गया है, ठीक है ना। यानी कि तांबे की धारियों वाली ऐसी मछली जिसको आप पकड़ो तो वो गुस्सा करे या बुड़बुड़ाए। तो हम जब इसको पकड़ते हैं तो ये बड़ा शोर करती है, मुंह से आवाज़ निकालती है। जो नए शिकारी हैं वो मेरी बात को शायद थोड़ा नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब आप लोग इसका शिकार करोगे तो आप इसके करीब जाओगे तो आपको इसकी आवाज़ें सुनाई देंगी, तो उन आवाज़ों की वजह से इसका ये नाम रखा गया है, ठीक है ना। बाकी ये जो है गरंटर फैमिली से, यानी धोतर मछली की ही नस्ल से इसका ताल्लुक है, ठीक है ना। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त मछली होती है। थोड़ा सा इसमें कांटे थोड़े से ज़्यादा होते हैं अगर साइज़ छोटा हो, तो ये छोटे साइज़ में है तो इसके अंदर थोड़े बहुत कांटे होंगे ना। लेकिन अगर जंबो साइज़, बड़े साइज़, आधा किलो 3 पाव किलो वाले होते हैं तो इसके अंदर कांटे काफ़ी कम होते हैं ना। तो बाकी वाइट गोश्त की मछली है, बड़ी लजीज इसका गोश्त होता है, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा करता है खाने के अंदर।